पहले फिल्म पे बात करते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। मतलब अन अनकन्वेंशनल फिल्म। नहीं ज़्यादा सुना भी नहीं था, एक दो जगह पढ़ा मैंने, और वो साल की वो एक आपको भेजी, उसमें उसमें नाम था, बाकी इसके बारे में कोई लेख वगैरह पढ़ा हाँ, नहीं। नहीं ये बॉक्स ऑफिस पे भी कहाँ आई थी, चली आई मतलब यूँ। बॉक्स ऑफिस का ऐसी फिल्म चलेगी जब तक वो रूपांतरण नहीं हो जाएगा। मतलब अपने यहाँ पे जैसे ये यहाँ तक कि इसका भी खूब नाम चल रहा है, ये अपने अभी चल रही है ना कंटारा, हाँ, उसका भी खूब चल रहा है, लेकिन इस फिल्म का तो यार कहीं रिलीज भी हुई कि नहीं हुई जोधपुर में। जोधपुर नहीं, जोधपुर में कह रहा हूँ। जोधपुर नहीं, ये तो इसका मतलब है मेन स्ट्रीम में ये नहीं आई इतनी। ये तो मतलब साउथ के बाहर बता देता हूँ, गिने चुने शहरों में रिलीज हुई थी। दिल्ली अच्छा। मुंबई में एक एक दो दो थिएटर में रिलीज हुई थी। बाकी ये ओटीटी पे आई है, उसके बाकी बाद हिंदी OTT डब पे। होके ओटीटी, बाकी ये यार आनी चाहिए थी यार, ये सच में एक मतलब बहुत ही अच्छी। आपकी चेतना को पूरा। हाँ हिला थी। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मैं कहानी की एंडिंग कल्पना कर रहा था ना, जैसे नॉर्मल फिल्म दर्शक क्या कल्पना करता है, देखो मैं उस फिल्म में ये कल्पना कर रहा था कि लास्ट में ये होगा कि यार क्या पता पति अपनी साजिश कर रहा है, उसको वापस एक साजिश के तहत वो उससे प्रेम कर रहा है, यद्यपि वास्तविक प्रेम नहीं है। लेकिन मेरी बुद्धि ये कह रही थी कि यार ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि यार वो प्रेम का दिखावा करते करते वास्तव में प्रेम करने लग जाए, और करते करते लग जाए, और वो धीरे लेकिन धीरे उन्होंने उस ट्रैक पर ही चलाया है। वही तो कह रहा हूँ, जो उसने हमारी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था और जड़ है ना, कंडीशन, हाँ, उसी पर प्रहार किया है, और ना उसकी उस दृष्टि से चीज़ों को देखा भी नहीं। जैसे आप देखोगे कि इसका पितृसत्तात्मक अगर अंत होता ना, तो यही होता कि भाई पति भी प्रेम करने लग जाता मान लो, और पत्नी भी डाइल्यूट हो जाती, सुखांत होता। लेकिन वो सुखांत हुआ नहीं इसका। इसका अंत सुखांत भी नहीं। देखो सुखांत भी शब्द हम यूज क्यों करें कि भाई वो सुखांत, क्या पता सुखांत ही हो, उस महिला के लिए तो सुखांत ही रहा हो। लेकिन ये अंत जो है ये एक व्यवस्था से बिल्कुल अलग रहा। सही गलत से परे, जिसकी जैसी स्त्री पुरुष की तो सोच है ही, उसके बाद एक इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे समाज में अकेला रह जाता है, जिसमें चेतना जागृत होती है, उसकी भी यात्रा है। वो कूदने वाली है। हाँ, वो चेतना जागृत होने की जो वो इसलिए बताया ऊपर से दृश्य कि भाई जो व्यक्ति अलग कर दिया जाता है, थोड़ा सोचता है, तो वो चीज़ों को ऐसे देखता है, इसलिए वो दृश्य रखा गया है कि उसके लिए सम या विषम या सही गलत से परे ऐसे हो जाती है दुनिया। नहीं, और उस महिला का भी है ना कोई किरदार ऐसा दबा हुआ नहीं था। मुझे फिर इसमें दो चीज़ें और उभर कर आई। एक तो इसका एक्टिंग का तो फैन हो गया, इसकी और पिक्चर देखनी पड़ेगी। जो महिला है, फीमेल, क्या नाम है? नाम अभी और डायरेक्टर जो भी निर्देशक है, मलयाली फिल्म है ये। मलयाली से मैं कह रहा हूँ मलयाली फिल्म ऐसी भी अच्छी बनती है, और इसमें एक अच्छी मतलब और ऐड हो गई। नहीं, अब ये उनके लिए भी बात है कि जो डिस्कोर्स का मुद्दा है कि जो कह रहे हैं ना, साउथ का सिनेमा, मलयालम सिनेमा नहीं चल रहा है। हिंदी जैसे ही उसकी भी स्थिति रही है पिछले साल। मलयालम सिनेमा सबसे बेहतर सिनेमा है, जितने भी रीजनल सिनेमा है भारत में बनने वाला, उसमें सबसे उच्च कोटि का सिनेमा मलयालम सिनेमा ही बनाता है। सही बात। विषयों के आधार पर, हाँ, मतलब मुद्दे आधारित फिल्में इसकी बनती है। हाँ, और बाकी मगर वाकई, और सबसे बड़ी बात है ये जनरेशन था ना इसका फिल्म का, वो भी बहुत तगड़ा था। मुझे तो फिर जो गाने जो पीछे बज रहे हैं ना, हाँ, अंत वाला एक अच्छा काम इन्होंने क्या कितना बढ़िया किया कि डबिंग में कोई गाने डब ज्यादा मतलब वो क्या डब तो हुए थे गाने, कुछ गाने तो डब हुए। नहीं, मैंने तो जो डब होकर भी गाने वो भी सुनने की इच्छा हो गई, बाद में गाने सुने जाएंगे। डबिंग वाले गाने, वो अंत में जो लोए लोए वाला जो गाना आता है, क्या स्त्री की, जो वो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी किरदार इतने मतलब कम किरदारों में बहुत अच्छी कहानी बनाई है। बड़ी सीधी मतलब सरल बात कहानी थी, लेकिन कहानी को प्रस्तुतिकरण पकड़ के रखती है, थप्पड़ जैसी थी ना। अब थप्पड़ और इसमें है ना, देखो मैं मानता हूँ कि दोनों में बहुत अंतर है बिल्कुल। और अगर आप 3-4 ट्रैक एक साथ चल रहे हैं, इसमें तो नहीं, ट्रैक भी खूब चल रहे हैं। अगर आप प्रश्न देखोगे ना, तो यहाँ महिला एक थप्पड़ नहीं खाती है, 25 थप्पड़ खाती है। 21 हाँ, 21 6 महीने में 21 खाती है। और फिर वो कैलकुलेशन करती है मैं इतना खाऊंगी। हाँ, उसके बाद ये जवाब देती है। वो सीन बहुत लेकिन वो थप्पड़ वाली फिल्म क्या है कि थोड़ा सा वो मतलब यूँ व्यावहारिक धरातल में ज्यादा वो उसके अलग आयाम है। मतलब अपन वो इतनी वो नहीं लगता कि यार
और दूसरी बात है कि उसको थोड़ा बैलेंस करके थोड़ा आम लोगों के हिसाब से बनाया गया है। हाँ, आम लोगों के, इसको आम लोगों के हिसाब से नहीं, इसको बिल्कुल वो एक होता है महिला ना की रॉ जो- रियल जो होता है ना, हाँ वैसे बनाया गया है रॉ कि रियल सिनेमा जो होता कि है। एक महिला कैसे सामना कर सकती है, हाँ मतलब वो कोर्ट कचहरी में जाके भाग पलायन नहीं कर रही है चीजों के साथ। देखो आप, थप्पड़ की वाली महिला है, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कानून लड़ाई लड़ रही है। ये महिला, इसको देखो ये वास्तविकता भी है कि एक ऐसी महिला जो है वो ना तो उसको परिवार साथ देता है, कानून भी अपने स्तर पे ज्यादा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पे तलाक पुरुष चाहता है, हाँ लेकिन लेकिन महिला नहीं चाहती। मतलब अब देखो बाद में ये कितनी बड़ी बात है। फिर बाद में जब वो बहुत होता है तो फिर वो कहती है चलो ठीक है, फिर वो साइन कर लेती है। लेकिन काफी चीजें अलग थी उस फिल्म से, मेरे को उसी नहीं, फिल्म की याद आ रही थी। मतलब मेरा तो इच्छा हो गई कि इस पर तो लिखा भी जाए, और अगर वो आगामी अंक में मुझे लिखने का कोई आग्रह होगा तो इसी पर लिखा भी जाए, हाँ, तो दोनों काम हो जाएंगे, वापस देख के लिखा भी जाए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं मैं भी इसके अंदर। फेसबुक पे सोच रहा हूँ इसके बहुत बारे सारी में। चीजें हैं इसके अंदर। हाँ बहुत सारी बातें हैं। हाँ शुरू में तो क्या है कि जैसे मैं मिसेस देख रहे थे ना, हाँ। तो उनको ये थोड़ी समझ में आई नहीं हूँ, समझ में आई मतलब वो 15-20 मिनट तो लगा यार, ये क्या कहानी है। वो थप्पड़ के सीन चलते रहते हैं। हाँ, उन्हें थप्पड़ के तो बाद में आते हैं, उससे पहले बड़ी वो फटाफट बच्ची चलती का, है। हाँ। हाँ वो बच्चे वाला रोल आता है। उसकी आवश्यकता नहीं थी, सीधा शादी वाले दृश्य से शुरू हाँ। कर सकते थे। फिर मुझे लगता है 15 मिनट हाँ वो छोटी शुरू हो के सकती 15 है। मिनट, हाँ 15 मिनट वाला वो करा तो फिर लगा कि यार ये फिल्म पता नहीं जम रही है कि जम रही है। हाँ फिर कुछ फास्ट कहानी को बढ़ाने के लिए, साउथ इंडिया की खास बात है कि कहानी को बढ़ाने के लिए थोड़ी तेज गति से चलती है। कई बार आप देखोगे कि एकदम तरह तुरंत अपन झगड़ा हो रहा है, खत्म, निर्णय हो गया। तो वो जरूर देखा, तब हमें ऐसा लगी, लेकिन 15 मिनट बाद में वो फिल्म है ना ऐसी प्रभावी लगी। हाँ। फिर वो जैसे उसका सीखना है, वो कैसे कराटे सीख रही है, जवाब दे रही है, उसमें उसकी ननद की जो भूमिका होती है ना, हाँ वो उसकी माँ तो फिर भी है ना, लड़के की माँ तो फिर भी हमेशा उसका पक्ष लेती है, लेकिन उसकी जो लड़के की जो बहन होती है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने मुझे लगता है कि उसकी भाभी के साथ होती है। यद्यपि वो इतना खुलकर नहीं बोलती, लेकिन ऐसा नजर आता है कि यार वो भी दुखियारी होती है। वो हो सकती है, क्योंकि वो कोर्ट में जब वो जवाब दे रही है ना कि महिला को क्या चाहिए, हाँ। और के तुम्हारी बहन मोटी मोटी कहता है, और उसको हार्मोनल चेंज भी हो सकता है हाँ, कभी हो इस सकता दृष्टि है। से, कम तुमने देख, सोचा। सही बात है। हाँ हाँ वो उसको कहता है ना वो हाँ उसकी, हाँ और वो जज वाला, और वो भी जज जब सवाल पूछती है तो वो फिर उसका दोस्त होता है वो भी मतलब वो बड़ा अच्छा इनको देखो। फिर लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, महिला को न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान चाहिए, ये हाँ चाहिए। हाँ क्या कोई कहता है संस्कार, संस्कार बोल ऐसा वो बोलता है ना पीछे वाला। फिर मतलब वाकई वो काफी चीजें कम बातों में वो सीन फिल्म का एकदम चरम है। हाँ। जब वो अबॉर्शन हो गया और हॉस्पिटल में माता पिता के कैसे दृष्टिकोण उसके लिए एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं कि बचपन से इतना पाला, ये किया, माँ रो रही है, हाँ। तेरे लिए सब कुछ किया, पिता अब उम्र में क्या क्या देखना बचा है। सही बात, वो इमोशनल सब होता है, इमोशनल। मतलब मुझे एक ऐसा- दृश्य वो भी देखो ना, जब वो शादी करके आती है तो वो जो रोते हैं ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उन रोने को, लेकिन वो खुद नहीं रोती। आप देखना उस दृश्य में वो उनके रोने को है ना एकदम ही अजीब सा भाव से देखती है। वो सोचती है ये सब नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं सब रोने की। और लग भी ऐसे ही रहा है कि सब नाटक कि इनका वास्तविक दुख, अगर वास्तविक दुख होता उनका तो उसको पढ़ने के लिए भेजते। वो एक प्रहसन है, हाँ वो एक प्रश्न बहुत है, गहरा प्रश्न। मैंने वो वाकई समय से फूट के रो रहे हैं, और वो निर्देशक की पकड़ बहुत जबरदस्त है चीज़ों को लेकर। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अपने आसपास की कुछ चीजें देख रहा हूँ, मेरे घर की, आपके घर की, हाँ सबके घरों मतलब की चीजें आसपास देख का रहा जो हूँ। दिख रहा है ना, मैं तो मतलब पूरी फिल्म में ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे उसमें देखो ना वो एक प्रोफेसर, वो जो लड़की को मिलता है, कितनी बातें बड़ी बड़ी करता है। और शुरुआत में ये भी उसका प्रेम प्रसंग, सबसे पहला और प्रेम वो उससे होता लाल है। झंडा पीछे होता है, मार्क्सवादी। हाँ वो शिक्षक होता है, मार्क्सवादी होता है, हाँ। बौद्धिक होता है, हाँ। महिलाओं की आजादी की बात करता है। लेकिन अब जब उसका उसे प्रेम होता है, क्या था, कौन सी तुमने डीपी लगाई, कहाँ लगाई, तुमने क्या किया, मेरे बिना पूछे ऐसा कर दिया। ये मार्क्सवादियों पर चोट की चोट है की है। कि भाई अंदर से जो गठन है ना, हाँ अंदर जो वो, उसको तो बदलते उसको तो नहीं बदला है। नहीं, तो ऊपर मार्क्सवाद ऊपर का से पतन जो हुआ है उसका एक संदेश दिया है निर्देशक ने। और वो केरल में मार्क्सवादी था एक समय में, उसका प्रभाव हमेशा रहा। हाँ, केरल भी कह सकते हो, बंगाल जो भी है। आज की जो स्थिति है। नहीं मतलब वो हाँ, केरल तो उसका गढ़ रहा है ना, केरल बंगाल तो दो ही ऐसे जहाँ पर मार्क्सवादियों का प्रभाव राजनीतिक रूप से भी बहुत गहरा रहा है, सामाजिक राजनीतिक दोनों। तो उस समय उस फिल्म में ये प्रभाव करना और बहुत बड़ा। फिर जो शीर्षक है, इतना सोच के आदमी ने रखा है, हम्म,
जय 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 हो, जो हमारे संविधान से संबद्ध जनगण मन, जय जया 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 हो, इतना सोच के लिखा मतलब ये शीर्षक पर। समझ में नहीं आता, एक बार ऐसा लगता है यार ये किसके बारे में? नहीं, वो ये संविधान, संविधान के ऊपर है, सही बात है। और वो लड़का भी पता है उसका पति गाना गाने की कोशिश करता है, तो एक गाना जय हो जय हो, वो तो कहता है कि तो ऐसा गाना गा जिसमें उसका नाम आए जया जय का। तो मतलब भारत भाग्य विधाता, पूरा खोलो इसको तो वो जुड़ेगा वो सब। हाँ, नहीं वो बहुत ही शीर्षक जो है वो मतलब इनडायरेक्टली बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, भले वो ना उसका नाम से उससे कहीं आपको समझ में नहीं आएगा ये कोई। बाकी फिल्मों में तो क्या होता है, शीर्षक किसी प्रेम कहानी या कोई लड़की की आज़ादी उससे जुड़े, थप्पड़ है तो थप्पड़ सीधा किरदार है, उस थप्पड़ में किरदार उसका जो कहानी का शीर्षक ही वैसा है जो बता देता है कि भाई कोई थप्पड़ खाया होगा या थप्पड़ मारा होगा या उस थप्पड़ से इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन यहाँ पे शीर्षक जो है बहुत डीप में लिया गया है। इतना सोच के रखा गया है, और जो गहराई तक जुड़ेगा वही पकड़ पाएगा उसको कि हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है शीर्षक। हाँ, कि संविधान में आमूल चूल परिवर्तन अधिकारों में और चीज़ों में होना चाहिए, और जो जनगण मन की अवधारणा है हमारी भारत भाग्य विधाता, ये जो हमने बना रखा है वो पूरा ढांचा हिल रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो देखो कैसे प्रहार केवल शारीरिक रूप से ही नहीं करती, आर्थिक रूप से भी करती। मतलब आप ये देखोगे कि ये फिल्म जो है ये महिलाओं के शारीरिक सशक्तिकरण, मानसिक सशक्तिकरण, और अंत में जब वो व्यापार में प्रहार करती है ये दिखाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण भी होता है महिलाओं का। मतलब आप फिल्म यही संदेश देना चाहती है लास्ट में कि उनका सामाजिक सशक्तिकरण से ही काम नहीं चलेगा, जब महिला खुद आर्थिक रूप से सक्षम होगी तभी व्यवस्था है समानता की ओर बढ़ेगी। और करता भी है वो, पति से बदला लेने का, बाकी उसको क्या भाई आप उसने तलाक ले लिया, उसने सब हो गया उसका, उसने बात भी हो गई, फिर भी वो उस पक्ष पे अभी भी देखती है कि नहीं मुझे स्वावलंबित बनना है। हाँ। क्योंकि उसका पति, उसका जो बाप होता है, माँ होती है, वो भी उसको स्वीकार नहीं करते, और वो भी एक बार लेने आते हैं तब यही कहते हैं कि तेरे को वहाँ छोड़ देंगे। हाँ। फिर वो कहते हैं माँ ये लेने क्या आती बात, हाँ है। माँ लेने आती है। फिर उसको लगता है कि यार ये तो फिर क्या मतलब मेरी यात्रा कैसे रही। हाँ उसका भाई का रोल जरूर है ना, शुरू में इतना नहीं लगता, लेकिन बाद में उसका भाई का रोल पॉजिटिव लगता है, जो उस लड़की का भाई होता है पॉजिटिव है, लेकिन वो भी अपनी लेकिन वो व्यवस्थाओं से टकरा हुआ है ना, वो कोई एक्शन नहीं ले पाता जो वो एक्शन। और क्योंकि वो सक्षम नहीं है ना। बड़ी बात है हाँ। कि उसकी माँ है ना, उसकी नहीं माँ या बाप है ना, एक बार उसको बोलता है जब वो लड़का लड़की उस अफेयर होता है ना उससे, उसको अपने हाँ। तो बोलता है तो कैसा भाई है रे तेरी बहन, तुझे अपनी बहन के बारे में तुझे पता नहीं है, तो मतलब कैसा भाई है। मतलब वो भाई के ऊपर ये बताता है कि उसको जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मतलब पूरा ही जो भारतीय लोगों की जो मानसिक होती है हाँ, मतलब बाकी भाई की जिम्मेदारी होनी हो, लेकिन यह है कि तू कैसा भाई कैसा है तू। जो पॉजिटिवनेस होनी चाहिए कि भाई हाँ। एक पग पर ध्यान रखें आप। ध्यान रखें। हाँ। तो ये हाँ। फिर वो उसका मामा का रोल, वो दोगला समाज का दिखाता है, वो एक दोगला जो मतलब दोनों तरफ बोलने वाला। पहले मामा बोला हाँ ये ठीक है पढ़ना चाहती है तो पढ़ने भेज दो, वो भेज दो। फिर बोलता है वो इसका ही है, अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है, तो कॉलेज क्या है वहीं से कर लेगी वो। तो उसके मामा का जो रोल होता है, और सबसे ज्यादा रोने के नाटक भी मामा ही करता है। आप देखना कि कहाँ गया रे भाई मेरा, वो उसकी माँ बोलती कहाँ गया मेरा भाई, कह रहे वो रो रहा होगा। रोते रोते कहता है मैं ये दिन देखने के लिए हम लोग कहता भी मैं तेरी शादी देखने के लिए जिंदा था। फिर आप देखो, लेकिन इसका नजरिया जो होता है ना, इस लड़की का नजरिया देखना, ये बड़ा तटस्थ नजरिया होता है इसका। ज्यादातर मामलों में तटस्थ रहती है, कुछ 2-3 पलों में रोती है, ये रोने की घटना आती है, मतलब 1-2 बार आप देख सकते हो शायद होता है। बाकी समय इसका नजरिया जो होता है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, और चीजों को ये अपने बिल्कुल मतलब इसके बाद ऐसा लगता है जैसे ये क्लियर है अपने माइंड से। ये बड़ी स्पष्ट होती है। खाने की चीज़ों से भी बहुत कुछ बताया है। वो जो है ना, वो रोज उसको संचय से, वो ये इडली का वो बाहर से जो घोल तैयार है आप, वो अपन तो लाके उससे भी इडली बना देते हैं, उससे नहीं चाहिए उसको, तो पारंपरिक तरह से व्यवस्था यथास्थिति पीस रहे हैं तो भी। लेकिन वो माँ का जो दृश्य आता है ना, जब माँ बड़ी वो बनाते हुए करती है, मुझे लगता है यार कितना यार, और वो चीज खाता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है कि वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो आप थप्पड़ मार के जब पहली बार रेस्टोरेंट ले जाता है, क्या खाओगे? वो बीफ पराठा, लड़की के बीफ पराठा नहीं, यहाँ का हमारे पोल्ट्री से ही सप्लाई होता है, चिकन पराठा खाओ। तो भाई
वहाँ भी फिर चिली चिकन और वो इडली कहता है। हाँ वो इडली, वो पराठा भी नहीं मंगाता वो, हाँ। वो कुल मिला के उसकी इच्छा नहीं मानता वो। हाँ। फिर वापिस थप्पड़ मारता, फिर घुमान लेके आता। हाँ, फिर मतलब फिल्म वो ये निकालने का, मानते हैं, हाँ। ये पितृसत्ता तो व्यवस्था ये मानते हैं कि महिलाओं को थोड़ा घुमा फिरा लोगे तो खुद हो जाएगी। मतलब ये भी तो एक नजरिया है ना, यानी आपने ठीक है सॉरी बोल दिया ऊपरी मन से, या उसको कोई घुमान ले गए तो आपके पाप माफ हो जाएंगे, जैसे गंगा गए और पाप माफ हो गए। तो वैसे वो और बार बार ये करता रहता है, क्रम चलता रहता है, हाँ। टूटने का नाम नहीं लेता, सबसे बड़ी बात ये। और महिलाएं भी, वो महिला भी है ना एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात, उसका पिता जब ये पिता को फोन करती है वो, कि भैया ना मेरा ये पति बहुत मारता है ये, तो वो भी क्या बोलता है, कह रहे मैं खाना खा रहा हूँ, वो एक सीन आता है, कह रहा मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाकी क्या है ये तो घर पे चलता रहता है, तो तुम्हारी तो पत्नी की जिम्मेदारी है, वो ऐसी कुछ बातें करता है। कितना भोला लड़का है मेरा। हाँ वो तो उसकी माँ बोलती है, कह रहे बड़ा बोला है। और फिर कहते हैं अपने बिल्कुल अपने पिता पर है, पिता की फोटो बताते हैं, टूटी हुई है पूरी, उसका फ्रेम टूटा हुआ है, सब जगह दरारें आ रही है। उसके क्या दरवाजे आप देखो, जब घर में जैसे एंट्री होती है हाँ। तो उसकी जो सौ कप की कुर्सियाँ टूटी हुई होती है, सोफे टूटे हुए हैं, दरार आई हुई है कहीं ना कहीं। घर बड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब बाहर से घर बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके जो अंदर चीजें जो है ना वो बड़ी बिखरी हुई और नहीं, वो तो उस सीन के बाद है। नहीं उससे पहले है। आप जब वो घर में उसकी एज ए पहली शादी होकर एंट्री होती है ना, तब आप नोट करना, सोफे बंधे हुए हैं, जो जो डाइनिंग टेबल होता है वो रस्सी से बंधा हुआ है, कहीं कोई और चीज ऐसी, मतलब सब ऐसे लग रहा है जैसे सब टूटी हुई है, सब कोई सेट करके रखा हुआ है, टूटी हुई है या अस्त व्यस्त अवस्था में। वो भी एक मुझे लगता है प्रतीकात्मक था कि ऊपर से भले कितना ही घर अच्छा दिखे, लेकिन भीतर भी इसकी जमीन वो खोखली। सीन तो जबरदस्त है कि मैं जब 21 थप्पड़ खाने के बाद अति तक पहुंच जाती है, और जब वो एकदम उसको जो लात मारती है, हाँ, वो फिल्म का हाई पॉइंट है। और वो एक में ही मतलब ऐसी करारी चोट पड़ती है, पूरा दिन परेशान रहता है वो। फिर वो वापस वो सीखता है, मतलब वो ये सोचता कैसे है उसके अवचेतन को हिल जाता है ना व्यक्ति। नहीं हिलता है ना, उसका पति ये सोचता है कि अभी इसने मेरे पे शारीरिक हमला किया है तो मैं इसको शारीरिक रूप से ही जीत सकता हूँ। वो उसकी मानसिकता होती है, वही सोच के तो उसके उस पत्र सत्तात्मक या मर्दाने पर प्रश्न खड़ा हो गया। अब वो उसको जीतना भी उसी एंगल है, मतलब वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है पूरे फिल्म में। अब पूरे फिल्म में वो कहीं ये नहीं मानता है यार सच में मेरे से त्रुटि हुई, क्योंकि वो घिरा वो भी ऐसे लोगों से, उसकी माँ को ले लो, उसका दोस्त ले लो, हाँ। जो उसका भाई होता है वो भी जो सब प्रेशर दे रहे हैं उसको, बढ़ा रहे हैं चीज में रह रहे हैं कि देख कोई बात नहीं, अभी भी हम इसे हरा सकते हैं। तो एक तो पहले तो वो सोचता है कि मैं सीख लूँ दाव पेच, जैसा वो पहले सलाह सीखता है, उसमें बाहर नहीं पड़ती। फिर वो कहता है एक ही तरीका है माँ बने, फिर बाद में जब माँ बनेगी तब देखते हैं ये अपना प्लान है। और ये प्लान मतलब यहाँ भी है ना चीज़ें ये बताती है कि महिला जो है वो पत्र सत्ता जो है वो उसको महिलाओं को माँ बना के और घरेलू जिम्मेदारियों में बांध के भी उसका शोषण करता है। और ये भी एक तरीका है, मतलब एक प्लान का हिस्सा है, जैसे वो कहता है ना कि अपना प्लान सक्सेस होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि यार ये भी तो है। और ये बिल्कुल बहुत ही, फिर एक दृश्य आता है वो मुझे बड़ा मजेदार लगता है, जिसे वो गाड़ी लाता है, गाड़ी के सामने वो बिछा हुआ होता है वो मिर्ची फिक्स है कि वो आता है गाड़ी में और ऊपर चढ़ा देता है। हाँ, ऊपर शुरुआत में 3-4 बार ऊपर चढ़ाता है, फिर उम्मीद करता है कोई आए और वो उसकी पत्नी आती है और चढ़ाता है, फिक्स ऐसा होता है। लेकिन जब उसको चोट पड़ती है तो एक बार वो खुद गाड़ी से उतरता है। हाँ। और खुद वो साइड में लेता है। हाँ। न उसकी माँ आती है उस समय, न उसकी बहन आती है, तो वो मतलब वहाँ उसको लगता है कि बेहोश हो गया होगा, मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ। और जब वो लेता देखता है कि भाई अब पानी सर से चला गया है और अब ये कुछ भी कर सकती है, तो वहाँ गाड़ी बैक लेता है तो साइड का कांच टूट जाता है वो। हाँ, कांच टूट जाता है दरवाजे में अड़ के। हाँ। तो उस समय वो मन में थोड़ा डरा हुआ सा होता है, वो मतलब नर्वस होता है उस समय जब टूटता है, तो ये वो देख रही होती है, मतलब काफी दृश्य अच्छे। और वो सीन कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर सर्कल गोला लगाता है कि भाई इस दिन करने से गर्भवती हो सकती है, और वो आता है कि भाई हम तो रोज इसी पे हिसाब लिखते हैं किसको डिलीवरी देनी है, किसको। सही बात है। वो यही कहता है फिर क्या हुआ कि आज के तेरे को कंप्लीट यही दिखा के लिखने के लिए इसमें मतलब कैलेंडर की सांकेतिक तौर पर 2 बातें उभर कर आ रही हैं। भारतीयों के जीवन में प्रेम और संभोग की जो अवस्था स्थिति है, क्या किसी प्राप्ति के लिए ही दो व्यक्ति आपस में कोई प्रेम सौहार्द है या नहीं है। और मतलब
ये जो आपका जो है पितृसत्तात्मकता से आगे की बात, जो आपकी पुत्र प्राप्ति की बात है, वंशावली की जो बात है कि भाई समागम वंश की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, किसी के साथ प्रेम और सौहार्द, वो भी तो हो सकता है। वो नहीं हो सकता नहीं, वो तो उसमें। हाँ, तो वो इस फिल्म में दिखता ही कहाँ है, उसमें वो उसके बीच वो सौहार्द दिखता मतलब नहीं है, प्रेम होता नहीं। वो स्थिति भारतीय मानचित्र में नहीं है, इसलिए वो जय 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 हो। सही बात। हाँ, नहीं ये वैसे एक नहीं, ये इसका बिल्कुल ये है, सही ये है, बिंदु है। बिंदु है। हाँ, जैसे कई लोगों के लिए समागम मतलब पुत्र प्राप्ति या पुत्र या बच्चा वो प्राप्ति बच्चा कह प्राप्ति दीजिए, के लिए होता है। जो भी कह दीजिए, मतलब उनके लिए। भाई इस फिल्म में हाँ। तो आप देखोगे इस किरदार के मन में कोई और चीज उभरी नहीं। मतलब एक जरूर इसका ये पक्ष है, अगर थोड़ा सा अपन क्रिटिसाइज करें ना मान लो चीजों को, मतलब थोड़ा सा इस फिल्म के नजरिए से देखें कि इस फिल्म में इस पक्ष में उस पति जो है वो शारीरिक रूप से जो है ना, उसकी शारीरिक जरूरतें लगती नहीं है। हाँ। आप ये भी देखो, मतलब अगर सच में ऐसी होती, जो पितृ सत्तात्मक का एक लक्षण है, अब पूरी फिल्म में देखना, वो जब साथ में सोते हैं तब भी उसका मन नहीं होता कि कोई ऐसा संबंध बनाया जाए। हाँ, या उसके प्रति कोई आकर्षण है, उसके उसका प्रति दैहिक आकर्षण, आकर्षण हाँ, है। ऐसा कहीं नजर नहीं आता। ऐसा वो भी तो नहीं बदला है, लेने के लिए हाँ, कि भाई तेरे ऐसा भी बच्चे नहीं है, होने के बाद ये कहाँ जाएगी। हाँ कहाँ जाए, और ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं और किसी महिला से संबंध बनाए हुए, हाँ, ये ऐसा बात- भी नहीं है इस फिल्म में। आप ये देखोगे ना, हाँ, तो ये एक पॉइंट जरूर उभर के आता है कि यार इस निर्देशक की इसमें क्या सोच रही हो। हाँ, जो क्योंकि अगर मान लो हिंदी फिल्म बनती ना ये कोई, कि भाई एक आयु वर्ग में देह आकर्षण तो होता ही है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक उम्र के बाद उसके मायने बदल सकते हैं। हाँ बदल सकते हैं, हाँ, लेकिन इसके मन लेकिन में कहीं नहीं आता। हाँ, 25 से इसके हाँ एक चीज है, हाँ। इसकी इस आदमी की मेंटलिटी ये जरूर है कि वो उसके ये अपने चिकन व्यापार के अलावा कुछ सोचता भी नहीं है। हाँ, आप देखना ध्यान से, जब इसका ये जब जाता है ना लड़की को देखने के लिए, तो उससे बात करता है ना, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछता है कि तुम्हारे यहाँ चिकन का क्या भाव है। मतलब ये पूछता है, तो कहती है भाई मुझे हाँ। मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कोई अंदाजा कि 150 रुपये किलो होगा आज तक, मैं तो मेरे 115 में बेचता हूँ। हाँ। तो आप अंत में सोचोगे वही सीन रिपीट होता है, आखिरी सीन जो है कोर्ट से निकलते हुए हाँ कि मैं 125 में बेच रहा हूँ, मैं 115 115 में बेचते हो। हाँ, वही सही सीन है। रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे कि पुरुष जो है, मेरे हिसाब से इसमें एक ये भी है कि अब पता नहीं उसने इस निर्देशक ने ये पहलू क्यों नहीं डाला, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति मतलब पितृसत्ता का एक आर्थिक पहलू भी हो, जहाँ पर व्यक्ति है ना सहज संबंधों को भी भूलता चला जाए, मतलब जो उसकी संवेदना है ना वो भी रिश्ती चली जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब ये यद्यपि अभी नहीं है कि पुरुष है ना अपनी कामाशक्ति इच्छा को भी खत्म कर रहा है, महिलाओं भी उससे मुक्त हो गई है, लेकिन नहीं, ये आप सही बिंदु उठा रहे हो कि जो भी एक आर्टिकल भी इसमें कई आए हैं कि जो कंज्यूमरिस्टिक और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर ये नई शताब्दी में जो 21वीं सदी में उभरा है ना, कि भाई पैसा कमाना, टारगेट लक्ष्य की प्राप्ति करना और होड़ में बने रहना, उसमें क्या है कि लोगों के हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में जो बुनियादी हाँ वो हो रहे हैं, वो हुए हैं, जिससे फिर हाँ, वो हाँ। बस वो बच्चा उत्पन्न करने तक ही सीमित रह जाएगा एक समय बाद, मतलब उसका जो सहज जो रूप है ना वो लुप्त हो जाएगा। मतलब ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, मतलब कैपिटलिस्ट और पैट्रियाटिक सोसाइटी, ये दोनों ही एक कॉकटेल है इनका, ये दोनों एक दूसरे से निर्भर है। जैसे अपन वो फिल्म देखते हैं ना अंकुर जो, उसमें भी पितृसत्ता और कैपिटलिस्ट दोनों साथ में चलता है। नहीं, अब ये सर्वे धीरे धीरे एक दो बार आए भी हैं कि जो मेट्रो में रह रहे हैं और जिनकी सुबह से शाम तक दौड़ते हैं और जिनके जीवन में वीकेंड ही होता है, वीकेंड मतलब उल्लास उमंग या अपनी तरह से समय बिताने, तो उसमें वो घर के बाकी बच्चे काम करते हैं, खुद के एक दूसरे के लिए लव मेकिंग के लिए या एक दूसरे के बिताने के पल वहाँ भी चुराने पड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि 5 दिन तो काम किया, हाँ, दिन भर समय नहीं मिला। दोनों ही मतलब इसमें हाँ, वर्किंग क्लास वुमेन जो है ना वो भी है, तो डिस्टेंस एक और फिल्म है वो उसी पे जो थी वो अभी जो मीनाक्षी, हाँ वो मैंने देखे नहीं, विशेष देखे मैंने भी नहीं। देखे, वो डिस्टेंस रिलेशन वो पर है, distance वो तो ये तो साथ रह रहे हैं, हाँ, उसकी हाँ, ये अवस्था साथ- की नहीं, बात मैं तो कर कह रहे रहा हैं। हूँ हाँ, कि भाई आपने जैसे कहा ना कि एक समय ऐसा आता है कि लोग अपने एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, ये
वस्तु स्थिति होने जा रही है, मतलब जहाँ पे ये संबंध जो है धीरे धीरे फिर वो मतलब संवेदनाएं खत्म हो जाती है। तो यहाँ इसमें तो यही लग रहा है कि जो पति है, यद्यपि इस पत्नी के भी मन में नहीं है, देखो आप एक ध्यान से देख, अब पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी पत्नी के मन में रोमांचित नहीं है, उसके जीवन में प्रेम आया है, इसने प्रेम किया भी है एक व्यक्ति से। और उसने जब मुस्कुरा के उसको पूछा क्या तुम लाइक करती हो, तो वापस उसका टीचर बोल रहा है, हाँ तो बोलती है हमें लाइक करती है। ये चूंकि अलग बात है कि वो परवान पे नहीं पड़ चढ़ा, लेकिन उसके मन में तो है उस महिला। और इतना सब होने के बावजूद भी जब उसको लगता है कि अब ये सुधर रहा है, ये सामान्य हो रहा है, तो अभी उससे एक प्रेम का बीज अंकुरित होने की और इशारा भी किया। हाँ वो मैसेज करता है वो, नहीं तो? वो हाथ पे हाथ रखता है हाँ। और उसके बाद उनके बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए हाँ। और वहाँ जो अन्नी वो भैया का जो मैं वो जो वीडियो कॉल मैसेज सुनता है, वीडियो मैसेज हाँ, सुन कि रहा है, प्लान ऑडियो क्या मैसेज है, सुन क्या रहा है। प्लान है, मतलब। हाँ तो वो मुझे लगता है कि इसमें ना ये भी हो सकता है कि वो उसने खुद नहीं गिरा है, ये पक्ष अगली दिखाया नहीं गया उसमें, लेकिन वो नहीं। बच्चा गिरता है। वो बच्चा तो होता क्या है, वो तो बच्चा तो बचता नहीं है वो उसको सोचते हुए एकदम गिरते हुए बताते हैं कमरे में। हाँ कमरे में गिरते हुए दिखाया जाता हाँ है, वो गिरते हुए वो चक्कर आता है, हाँ उससे में हो जाता है। उससे हो गया, वो मिसकैरेज हो गया उससे। हाँ miscarriage। हाँ विचारों में मतलब वो गिर गई। हाँ वो कहीं सोच रही थी हाँ और ऐसा हो जाता है। हाँ। बाकी आप देखोगे ना, एक और पहलू था, जब इस वीडियो को सब लोग देख रहे होते हैं ना, हाँ मतलब आप देखोगे जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इस वीडियो को देखा है, कोई भी है ना उसमें महिला के प्रति सहानुभूति नजर दिखाते हुए नजर नहीं आ रहा है, मजमा तमाशा बस तमाशे के रूप में देख रहा है। और उसमें सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कई लोग कह रहे प्रोपेगेंडा है वो है, फिर वो पत्नी को ही कई लोग बता रहे हैं कि इसमें वो है नहीं, ज़्यादातर ऐसे मतलब ये दिखाता है कि जो मुद्दे मीडिया के सामने आते हैं ना, लोग उन पे सेंसिबली रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब जो मीडिया भी तो कहाँ डिबेट करता हाँ है। मीडिया भी डिबेट नहीं करता, और जो आपके सामने दिख रहा है ना लोगों को, लोग उसको या तो मनोरंजन की दृष्टि से देख अभी आप देखो